नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन और इसका कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 200 शब्दों में या 250 शब्दों में इसको जानेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। अभी पीटी के बाद देखिए इसमें कई सारी जो है टॉपिक्स की वीडियो आएंगी, तो लगातार चैनल से बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या कहता है देखिए, किसी राष्ट्र विशेष के रहन सहन, खान पान, कृषि, अर्थव्यवस्था आदि के निर्धारण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात हमारे रहने का तरीका या हमारे खाने पीने का क्या, उस क्षेत्र में हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती है और उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो कैसी है, ये इसके निर्धारण में जलवायु जो है काफ़ी महत्वपूर्ण उसका भूमिका होता है। भारत में लगभग 60% लोग अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। आगे कहता है, बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की, तो किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं की औसत को जलवायु कहते हैं। वर्तमान में स्थानिक एवं वैश्विक जलवायु में मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन जो है ये देखने को मिल रहा है और इस परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। क्या परिवर्तन मिल रहे हैं, क्या इसके साक्ष्य हैं? तो हिमांक मंडल लगातार जो है ये सिकुड़ रहा है। पिछले दशक में अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की दर जो है ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण वैश्विक समुद्र स्तर में 8 इंची तक की वृद्धि को देखा गया है। इसके अलावा महासागरों की ऊपरी परत द्वारा अवशोषित CO2 की मात्रा में प्रति वर्ष 2 बिलियन टन की बढ़ोतरी भी हो रही है। तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है देखने के लिए मिल रहा है। भले ही अभी इसका परिणाम जो है हमारे सामने ना आए, लेकिन वर्षों के बाद ये काफ़ी घातक साबित सिद्ध होगा। बात करें जलवायु परिवर्तन का कारण, तो कहता है कि प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत सौर विकिरण में बदलाव, ज्वालामुखी विस्फोट, ये आदि शामिल हैं, जो कि निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकता है या सालों साल तक जो है ये कारण नहीं भी रहता है। लेकिन मानवीय कारणों की अगर बात करें तो यह दिन प्रतिदिन होता है, दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि ही होती जा रही है। जैसे कि वनोन्मूलन, वृक्ष या वन की कटाई, पशुपालन, कृषि में वृद्धि, नाइट्रोजन उर्वरकों का कृषि आदि जलवायु के परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। दिन प्रतिदिन जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं, कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए जंगल की कटाई करते हैं। इन सभी कारणों से यह मानवीय कारण के अंतर्गत आते हैं और जलवायु जो इससे प्रभावित होता है। इसके अलावा देखिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र आपके पास सीमित है, किंतु जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में सारा प्रभाव जो है, सारा भार भूमि पर पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, CO2, CH4, N2O, SO2 आदि के उत्सर्जन में वृद्धि एक प्रमुख कारण है। बात करेंगे कृषि पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। कृषि को जलवायु परिवर्तन ने व्यापक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारत की अधिकांश कृषि वर्षा आधारित है, जिस पर मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है। वर्षा के असामान्य वितरण से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी स्थिति बनी रहती है।
तो इसका रीज़न है कि ये अनिश्चित है मानसून, उसके ऊपर से जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अभी जैसे देखेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट में भयानक बाढ़ आया हुआ है, कुछ दिन के बाद फिर अपना बिहार डूबने लगेगा। तो ये कारण है। आगे कहता है कि पूर्वोत्तर भारत में बाढ़, पूर्व तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, उत्तर पश्चिम में सूखा, मध्य व उत्तरी क्षेत्र में गर्म लहरों की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होना। अभी बिल्कुल ठीक ऐसा ही चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये जो है मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और पूर्वोत्तर में बाढ़ भी है। अगला जो प्रभाव है, कहता है कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने से गेहूं, चावल, सोयाबीन जैसे खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन एवं अन्य आवश्यक तत्वों की जो है कमी देखी गई है और कहीं न कहीं इसमें जो है विभिन्न प्रकार के नुकसान भी देखे गए हैं। FAO के अनुसार भारत को वर्ष 2015 तक लगभग 125 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार प्रति 1 डिग्री तापमान के बढ़ने पर गेहूं के उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण परागकणकारी कीटों की संख्या में कमी हुई है और इससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक रूप जो है पड़ता है इसका प्रभाव। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है। तो कहता है कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मध्यम निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। बाकी जिनकी आय उच्च है, आपको पता ही होगा, कॉपी माफिया, जो कॉपी बेचने वाला माफिया सब है, एक सीट बेचा करोड़ों रुपया कमा लिया, पूजा सिंघल। तो इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मध्यम निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जैसे आपके ऊपर 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1100 रुपया सिलेंडर हो गया, माथा पकड़ लिए हम लोग, क्या करें, है ही नहीं। एक अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 से 20% तक इसके प्रभाव को कम करने में व्यय हो सकता है या हो जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन 15 वर्षों में 45 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक निर्धन बना सकता है। अब कितना बनाएगा, बहुत बना चुका है। जलवायु परिवर्तन तो बना ही रहा है, ऊपर से देश के महानतम नेता लोग भी जो हैं बना ही देते हैं। निर्धन की बात करें, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, समस्तीपुर में एक परिवार ने सामूहिक रूप से जो है शायद प्राण जो है त्याग दिए हैं। काफ़ी दुख का बात है। जलवायु परिवर्तन से आय असमानता में वृद्धि होगी और होती है, साथ ही इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवसन में वृद्धि होती है। आय असमानता होगा, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, आपने एक फसल लगाया, बहुत मेहनत किया, पूरी तरह से वह बर्बाद हो गया, जिससे कर्जा लिया है वह आपसे ज़मीन लिखवा लेगा या फिर आपको खटाएगा अपने हिसाब से। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है सोचते हैं कि चले बाहर जाकर ही कुछ काम धंधा कर लिया जाए। बात करेंगे इसके प्रभाव को कम करने हेतु किए गए प्रयासों की। तो कहता है कि वैश्विक स्तर पर की गई पहल वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता अस्तित्व में आया, जिसके तहत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना और आगे 2 डिग्री तक तो पहले कोशिश करना है, उसके बाद अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमित रखने का प्रयास करना। कहता है कि COP25 में पेरिस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। पेरिस में जो समझौता हुआ है। भारत की हरित कार्रवाई वर्ष 2022 के अंत तक भारत द्वारा
175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ा करके 450 गीगावाट करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया। कहता है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से लगभग 40% विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित कौशल विकास कार्यक्रम, जैविक कृषि इत्यादि को बढ़ावा देना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप बिहार रिलेटेड कुछ आप ऐड जरूर कर सकते हैं। बात करेंगे निष्कर्ष की, तो हमें पृथ्वी एवं उनके संसाधनों को संरक्षण को व्यवहार में लाकर जीवन शैली का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, इसके बदले में हमें प्रकृति की देखभाल व संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। 250 वर्ड्स में से हम लोग लिखा है। आगे भी इसमें अगर कुछ अपडेट आते हैं तो उसको हम लोग ज़रूर ऐड करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।